प्रिय मित्रों, चलिए तृतीय पाठ कक्षा 9 गोधनम के अभ्यास प्रश्नों का झलकियों के साथ अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये कहानी आपने हमारे पिछले वीडियो में जानी, जिसमें कि चंदन और मल्लिका जो उनके पास गाय होती है और गाय का दूध दोहने वो 1 महीने बाद गाय का दूध दोहने का निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं कि एक साथ जब हम 1 महीने बाद दूध दोहेंगे तो उसको एक साथ जब हम गांव के प्रमुख को बेचेंगे तो हमको बहुत धन की प्राप्ति होगी। और इसीलिए वो 1 महीने गाय की सेवा करने के बाद जब दूध निकालते हैं, दूध दोहने जाते हैं तो दूध उन्हें नहीं मिलता। दूध की जगह उनकी धेनु की मार मिलती है, उनकी लात उसको पड़ती है। तो इससे वो बड़े दुखी होते हैं। उसी से यहाँ पे आज हम अभ्यास प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। पहले जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद एक शब्द में उत्तर आपको देना है। प्रश्न है कि मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए वो सखी भी अपनी सहेली के साथ कहाँ जाती है? तो इसका उत्तर ये काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा के लिए जाती है। उमाया पितामहन कति सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के जो पितामह थे उनको कितने 100 लीटर उनको दूध की, कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी उनको? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशतम ने 300 लीटर की दूध की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके घर में कोई उत्सव था, इसलिए उनको 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार ने जो घटा मैंने घड़े, वो क्यों बनाता था कुम्भकार घड़े, मिट्टी के बर्तन? तो इसका उत्तर था जीविकार्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए, वो अपनी जीवन यापन करने के लिए वो घड़े बनाता था। अगला प्रश्न है, कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपता वर्धन्ते स्म। किस चीज़ ने चंदन की जिह्वा लोलुपता, उसकी जीभ की जो लालच है उसको बढ़ा दिया था? तो वो किसने बढ़ा दिया था? मोदकानी। कहते हैं ना जीभ से पानी आना, तो लड्डुओं की जो सुगंध थी उसने उसकी जीभ की लोलुपता को बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न है, नंदिनः पाद प्रहारे कः रक्त रजितः अभवत्। नंदिना होता गाय, जो धेनु थी, गाय थी, उसके पाद प्रहारे, पैरों के प्रहार, मैंने कहा ना पैरों से उसने मारा। जब वो 1 महीने बाद गए उसका दूध दोहने के लिए, तो गाय ने उनको पाँव से मारा, तो उससे कौन रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान घायल हो गया जिसको कह सकते हैं? तो वो चंदन उससे क्या हो गया? घायल हो गया। तो ये उत्तर आप एक शब्द में उत्तर आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर हमको यहाँ पे लिखना है। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतम धेनो सेवाम कथम कुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनु की, गाय की सेवा कैसे किस प्रकार से उन्होंने सेवा की उसकी? तो मल्लिका चंदन से धेनो सेवायाम मास पर्यंतम निरतो अभवताम, उन्होंने बहुत
अच्छी प्रकार से उसकी सेवा की। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च अभोजयताम, इसमें उन्होंने क्या किया, उसको घास दिया, गुड़ दिया खाने के लिए, बहुत कुछ उन्होंने उसको खिलाया। कदाचित विषाणयो तेलम अलेप्यताम तिलकम अधारिताम, तो उन्होंने कभी कभी उसको तेल भी लगाया, तिलक भी लगाया। और रात्रो नीराजनेनापि अतोषयताम, रात को भी उसकी सेवा की, पानी वगैरह भी पिलाया। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कालः कस्य रसम पीबती, तो काल जो है किसका रस पीता है, किसको काल जो है समाप्त कर देता है रस को। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा तदरसम कालम पीबती, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, घट मूल्यार्थाम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा किम वदति। देखो, चंदन और मल्लिका ने योजना बनाई थी कि हम 1 महीने बाद जब दूध निकालेंगे तो 300 लीटर दूध निकलेगा, तो उसको काहे में रखें, कोई बर्तन तो चाहिए उसके रखने के लिए। इसलिए कुम्हार पे गए घड़े खरीदने कि हमें घड़े बना के दे दो कि जब हमें 1 महीने बाद जब दूध निकालेंगे तो हमारे घड़े भर जाएं। तो कुम्हार ने पैसे मांगे, अब पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो मल्लिका ने कहा कि मेरे आभूषण रख लो और उसके बदले हमें घड़े दे दो। अभी अपना जो घड़ों का जो मूल्य है, मेरे आभूषण आप रख लो, बाद में हम आपके पैसे दे देंगे और आप अपने आभूषण ले जाएंगे। तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम, घड़ों के मूल्य के बदले मल्लिका ने जब अपने आभूषण दातुम प्रेत आभूषण देने का प्रयत्न किया, तदा कुम्भकारा किम वदति, तब कुमार ने क्या बोला। इसका उत्तर है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुम्भकार वदति। जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयत्न किया तब कुम्भकार ने क्या बोला। कुम्भकार ने बोला कि पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगी, पाप का काम नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुं, मैं मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमको आभूषण विहीन कर दूं, तुम्हारे आभूषण लेकर मैं तुम्हें आभूषण विहीन कर दूं। नयतु यथा भिलसतान घटान, आप इनको जितने भी आपको घड़े चाहिए आप ले जाओ। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम ददातु, घड़ों को बेचकर दूध को बेचकर मेरे घड़ों का मूल्य मुझको दे देना। अगला प्रश्न क्यों चलेंगे। मल्लिकाया किम दृष्टवा धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, धेनु ने क्या देखा और क्या देखकर मल्लिका ने क्या देखकर धेनु के ताड़न का वास्तविक कारण उसको ज्ञात हुआ। मल्लिका ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे पता चला कि गाय हमको हमारा ताड़न क्यों कर रही है, हमको क्यों मार रही है, हमारा घायल क्यों कर रही है, हमको रक्त रंजित क्यों कर रही है। तो इसका उत्तर, मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत परंतु सा अपश्यत, मल्लिका ने धेनु का दूध दोहने की प्रयत्न किया, परंतु स अपश्यत, परंतु उसने देखा। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम ना करोत, कि मास पर्यंतम महीने भर तक धेनु का दूध दोहन नहीं किया गया। तेन सा पीड़ा अनुभवती, इसमें उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। इति मल्लिकया धेनो ताड़न से वास्तविक कारणम ज्ञातम, इससे मल्लिका धेनु का गाय का ताड़न का जो कारण है, वास्तविक कारण उसको ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न है
कि मास पर्यंतम धेनो अधोनस्य किम कारणम आसीत्। 1 महीने बाद धेनु गाय को धोने का क्या कारण था, क्यों चंदन ने ये योजना बनाई, क्या प्लान बनाया कि 1 महीने बाद में गाय के दूध का दोहन करूँगा, दूध निकालूंगा, 1 महीने बाद निकालूंगा। ऐसा क्यों उसने योजना बनाई, क्या प्लान था उसका, क्या कारण था उसका। ग्राम प्रमुख गृहे मासांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्। गांव के प्रमुख के घर में महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंदन अचिंतयत, चंदन ने सोचा, यत यदि अहम मासांते दुग्धम धोक्ष्यामि तर्हि बहुधनम प्राप्स्यामि। यदि मैं 1 महीने के अंत में दूध दूंगा तब मुझे बहुधनम प्राप्स्यामि, प्राप्त होगा, मेरे को बहुत सारा धन मैं प्राप्त करूँगा। इति धेनो अधोनस्य कारणम आसीत्, इसलिए उसने धेनु का प्रतिदिन दूध का दोहन नहीं किया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला जो इसमें क है, मल्लिका सखीभी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सहेली के साथ धर्म यात्रा के लिए गई। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, जो अंडरलाइन शब्द है सखी भी, इस सखी भी के स्थान पर आपको ऐसा शब्द लिखना है। ऐसे ही इससे अगले में जो है, ये जो रेखांकित शब्द हैं इनके स्थान पर हमने एक ऐसा शब्द लिखना है जिससे ये प्रश्न बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, और तब क्या हो जाएगा, वो उसका हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सखी भी की जगह हमने क्या लिख दिया, का भी लिख देंगे तो ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो तब ये क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा मल्लिका का भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। सखी भी हट जाएगा और का भी लग जाएगा, और अंत में हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन का जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन, उसको हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। तो आप इसमें ये कस्य का प्रयोग करके यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, इसका प्रश्न का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार से मोदकानी की जगह पे हम मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, ये मोदकानी नहीं होगा, ये गलत यहाँ पे एंट्री हो गई है। तो इसकी जगह पर हम कानी का प्रयोग कर सकते हैं, कानी का प्रयोग कर सकते हैं मोद को हटा करके। तो उसके बाद मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती थी। अब इसके चतुरम की जगह पे हमने क्या कीदृशम कर देंगे, तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो हो जाएगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, मल्लिका अपने पति को कैसा मानती थी। अगले में हम चलेंगे तो नंदिनी की जगह पर हमें कुछ लिखना होगा, तब ये प्रश्न का निर्माण होगा। तो पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी ने, गाय ने पैरों के प्रहार से चंदन को रक्त रंजित करती है वो। तो कौन करती है, नंदिनी की जगह पे हम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो हम का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, और का यहाँ पर हम लिख देंगे का
का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितः करोति। और अब जब इसके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे तो हम वो प्रश्न निर्माण किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए ये प्रश्न बन गए हमारे, ये प्रश्न निर्माण हो गया हमारा। जैसा कि मैंने बताया कि मल्लिका का भी, यहाँ पे हम का भी लिख देंगे और सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है अवश्य लगाने हैं, तभी ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। तो इसी प्रकार से ये हमने ये वाक्य बनाया और एक कस्य का प्रयोग किया। वहाँ मोदकानी लिखा था तो हमने यहाँ पे कानी पूजा निमित्तानि रचयितानि आसन कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे भी वीडियो से आप इसको देख सकते हैं। मैं काफ़ी देर तक एक पिक्चर को, एक चित्र को मैं रखता हूँ, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर पाठ में ये एक प्रश्न निर्माण करने का आता है और परीक्षा में भी आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा, प्रश्न संख्या 4 है मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थान पूर्यत। मंजूषा ये पेटी है, ये बॉक्स है। बॉक्स में ये जो बॉक्स बना है इसको मंजूषा बोला गया है। यहाँ पे ये जो बॉक्स बना है ये मंजूषा है। तो इसमें दिए गए जो शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। ये शब्द आपको यहाँ पर खाली स्थानों में भरने हैं। हमने ये लाल रंग से, रेड कलर से हमने इसको खाली स्थानों में भर दिया है, दिखा दिया है आपको। तो यदा चंदन स्वपत्नया काशी विश्वनाथम प्रति, तो ये काशी विश्वनाथ के प्रति जो गई वो तो इसको धर्म यात्रा बोलते हैं। तो धर्म यात्रा या विषय जानाति तदा सा क्रोधित न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता, चंदन जानता है अपने पत्नी की धर्म यात्रा के विषय में, तदा सा क्रोधित न भवति, तब वो क्रोधित नहीं होता है, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ की जो धर्म यात्रा है उसके विषय में जानता है। यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्था कथम कथयित्वा सखी भी से भ्रमणाय गच्छति। तो ये गृह व्यवस्था, ये इसमें से यहाँ से हमने गृह व्यवस्था यहाँ पर भर दिया है। तो वो अब उसकी पत्नी ने उसको गृह व्यवस्था के लिए कहा और अपनी सखी के साथ घूमने के लिए चली जाती हैं। अपि तु तस्या यात्राया कृते मंगल कामनाया कुर्वन्। जब उसकी पत्नी ने गृह व्यवस्था का काम उसको सौंपा तब भी उसने क्रोधित नहीं हुआ वो, और उसने क्या किया, अपनी पत्नी की यात्रा की मंगल कामना, शुभ कामना उसको दी। मंगल कामना की कि आपकी जो यात्रा है वो मंगल हो। यत तव मार्गा शिवा, तब उसका जो मार्ग है वो कैसा हो, शिवा हो। शिवा होता है कल्याणकारिणा। तो यहाँ पे हमने कल्याणकारिणा जो शब्द यहाँ पे ले लिया है। कल्याणकारिणा भवतु, भवन्तु, आपका जो यात्रा है वो मंगल हो और आपका मार्ग कल्याणकारी हो। ऐसी उसने कामना की अपनी पत्नी के लिए और उसके सखी के लिए। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत। ये हमने उत्पादित यहाँ से, उत्पादयेत यहाँ से हमने ये शब्द लिया, तो यहाँ पे भर दिया। ये मंजूषा से हमने शब्द यहाँ पे भर दिया कि मार्ग में कहीं भी कोई भी बाधा, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। एतेन सिद्ध्यति यत चंदना नारी स्वतंत्रतायाः समर्थका आसीत। इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी की स्वतंत्रता के प्रति उसका समर्थक, उसके लिए समर्थक था। तो समर्थक ये शब्द यहाँ पे आया, समर्थक, और यहाँ पे ये भर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भर सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। घटना क्रमानुसार लिखत।
ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आता है और 9th कक्षा 9 की परीक्षा में भी आता है कि ये पूरी कहानी जो हुई है ये गोदोहनम की, उसका कुछ अंश यहाँ पे दिए हैं, तो इनको क्रम से लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये क्रमानुसार, ये घटना के क्रमानुसार वाक्य नहीं दिए हैं, इनको हमको क्रमानुसार लगाना है। तो मैंने इनका क्रम यहाँ पे लिख दिया है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा। तो पहले वाक्य आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचे। सबसे पहले मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही थी। उसके बाद दूसरा जो वाक्य है, दूसरा पहले वाला वाक्य दूसरे नंबर पे आएगा। इनको क्रम से लिखना है। ये देखो चौथा नंबर का जो वाक्य है वो पहले नंबर पे जाएगा, इसके आगे हमने नंबर 1 लिख दिया है। और जो पहले नंबर का जो वाक्य है वो दूसरे नंबर पे जाएगा, इसके आगे हमने 2 लिख दिया है। तो दूसरा वाक्य सा सखीभी सह तीर्थयात्रे काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चली गई। इस प्रकार अब तीसरी जो घटना है, तीसरा जो है, ये तीसरा वाक्य तीसरे नंबर पे ही आएगा। ये तीसरा नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा जो गांव के प्रमुख की जो ने भेजी थी, गांव के प्रमुख ने, तो उनकी पौत्री जो थी वो, उन्होंने उमा ने मास के अंत में, महीने के अंत में उत्सव के बारे में और दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है वो। इस प्रकार से हम चौथा वाक्य, ये देखो 6 यहाँ पे नंबर पे जो वाक्य है, इसको हम चौथे नंबर पे ले जाएंगे। ये क्रम से आपको लिखना है। चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने भर दूध का दोहन नहीं करता है। अब ये जो अंतिम वाक्य 5वें नंबर पे जाएगा, ये हमने नंबर 5 यहाँ पर डाल दिया है। तो चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर के प्रति आ जाती है, घर में आ जाती है। और ये दूसरे नंबर का वाक्य 6ठे नंबर पे जाएगा। उभौ नंदिनः सर्वविध परिचर्याम पूर्वत। दोनों के दोनों नंदिनी जो है गाय है, धेनु है, उसकी हर प्रकार से वो करते हैं, सेवा करते हैं। 7वां वाला वाक्य, ये 5वें पे जो है वो 7वें पे जाएगा। उत्सव दिने यदा द्योग्धिम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब वो दूध निकालने का प्रयत्न करते हैं, तदा उनकी नंदिनी जो है, गाय है, वो उनको पैरों से उन पर प्रहार करती है। उसके बाद 8वां जो वाक्य है, ये यहाँ पे जो 6ठे नंबर का वाक्य है वो 8वें नंबर पे जाएगा। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिनः पादप्रहारेण अवगच्छति। कि कार्य करने के समय ही कार्य करना चाहिए, ये चंदन ने नंदी जो गाय है उसके पैरों के प्रभाव से उसको समझ में आ गया कि कार्य करने के समय, जो कार्य जिस समय किया जाए उसी समय करना उचित रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे जो वाक्य हैं वो किसने किसको कहा वो लिखना है। तो ये मैंने इसमें जो है रेड पेन से, ये लाल स्याही से ये दिखा दिया है कि कौन किसने किसको ये कहा। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें जो ये तो आपको उत्तर पुस्तिका में दिया होगा पहला वाक्य। तो हम दूसरे वाक्य से चलते हैं। धन्यवाद मातुलः यामधुना। धन्यवाद का ये उमा ने कहा चंदन प्रति, चंदन को कहा। और 63 सुगधम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 63 जो ये होता 300 लीटर दूध जो है, अच्छा व्यवस्था भविष्यति होगी। ये किसने कहा? चंदन ने कहा उमा को कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी।
फिर मूल्यम तो दुग्धम विक्रियो दातुम शक्यते, तो ये चंदन ने देवेश को कहा। और पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमी, पुत्री में पाप कर्म नहीं करूँगा, ये देवेश जो कुंभकार है उसने मल्लिका को कहा। देवेश कुंभकार है, कुम्हार है। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, चंदन ने मल्लिका को कहा अंत में, देवी अपनी पत्नी को देवी कहा है कि देवी मयापि ज्ञातम, मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे द्वारा सर्वथा अनुचित कार्य किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अब इसमें प्रश्न संख्या 7 में ये कुछ शब्द दिए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसमें शिवास्ते होता है शिवा, शिवा और ते, मनहरा मनोहरा, और सप्तांते सप्ताह और अंते, नेच्छामि न इच्छामि, और अति उत्तम अति उत्तम। तो आगे चलेंगे। इसमें प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय आपको इसमें बताना है, प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो क्री और ये अनियर, अनियर इसमें प्रत्यय हो गया। ये जोड़ करके विक्रिय लयप से बनता है विक्रिय। और पठितम, पठ और कत, ताड़यकत्वा ताड़यित्वा दोग्धम दोहो तुमुन, तुमुन प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज गोदोहनम जो पाठ किए, हमारे संस्कृत सैमुसी कक्षा 9 की पुस्तक में नवीन पाठ आया है, इसका हमने यहाँ पे प्रश्न अभ्यास का अध्ययन किया और आप अच्छी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे।